नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऑनलाइन बैंकिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा सा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये सेफ़ होता है या नहीं है। इसमें जो हम अकाउंट ओपन करवाते हैं उसमें जो डिपॉजिट्स रखते हैं, एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट, आरडी या रिकॉर्डिंग डिपॉजिट जो भी करवाते हैं वो सेफ़ है या नहीं है। मान लीजिए कल को बैंक अगर डूब जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो क्या हमारा पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है, इसलिए इन्वेस्ट करने से घबराते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंकों में। इसी बैंक की नहीं, सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बारे में बताऊंगा कि ये कब बैंक बना था, पहले क्या था, कितना इसका टर्नओवर रहता है, क्या ये फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जो भी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बैंक का मेन मोटिव है जो अनसर्व और अनडिजर्व सेगमेंट वाले लोग होते हैं उनको सर्विस देना। यानी कि जो एक तरीके से कह सको जो गरीब सेगमेंट होता है, यानी कि जिनके पास ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होता है और उनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। जैसे कोई ठेला चलाता है या दुकान चलाता है, उसके लिए उसको 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। बड़े बैंक तो दे नहीं पाएंगे। तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ये काम करता है और उनको डिजिटल इंक्लूजन प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि ये लोग ऑनलाइन जो भी है ट्रांसफ़र या डिपॉजिट या विड्रॉल या घर जाके डिपॉजिट विड्रॉल ये सारा कुछ कर सकें। तो इसका वाइड कस्टमर बेस है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा कस्टमर आते हैं गरीब तबके वाले। इसका डिजिटल इंटरफेस बहुत बढ़िया है और बैंकों के मुकाबले एक्रॉस रीजन, जो भी रीजन आ रहे हैं सारे उसमें। और ये कस्टमर को टाइमली एक्सेस करवाता है उसके फाइनेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए, या इजी एक्सेस करवा लेता है। ठीक है। इसके लिए मैं बता दूं कि ये जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये जो पहले ये उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था एज ए NBFC। 2005 में, 2005 से ये स्टार्ट हुआ था। और इसका मिशन ये था कि फाइनेंशियल सर्विसेज करवाना है इकोनॉमिकली एक्टिव पुअर लोगों के लिए, जो कि एडिक्वेटली एबल नहीं थे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी करवाते हैं और लोग उसके लिए एबल नहीं होते थे, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज देना इसका मेन मोटिव था। इसको RBI से लाइसेंस मिला 1 फरवरी 2017 को। तो 1 फरवरी 2017 से ये बैंकिंग ऑपरेशन में प्रॉपर आ गए थे और शेड्यूल बैंक भी हैं अब तो ये। ठीक है। इसका पहला IPO 2019 में आया था और ओवर सब्सक्राइब हो गया था 170 टाइम्स। ठीक है। इसकी मैं आपको बता दूं, इसके जो टोटल कस्टमर है वो 60 लाख के करीब हैं और 629 प्लस इसकी ब्रांचेज़ हैं पूरे इंडिया में। 248 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, उनमें ब्रांचेज़ हैं, 24 स्टेट होते हैं और यूनियन टेरिटरीज़ में होते हैं। ठीक है। इनमें इनकी 629 प्लस ब्रांचें हैं। 24/7 एक्सेस इनको मिलता है सर्विस के लिए। ATM इनके 24/7 रहते हैं। फ़ोन बैंकिंग 24/7 रहती है। इसको इसमें कस्टमरों को इंटरनेट बैंकिंग दी जाती है, मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड करी जाती है, टैबलेट बेस्ड ओरिजिनेशन किया जाता है। इसका मिशन जो है, मिशन ये है कि अनसर्व और अनडिज़र्व कस्टमर के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना होता है, ट्रांसफॉर्म टू ए मास मार्केट बैंक। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल कस्टमर के लिए या सीनियर सिटीजन के लिए या कोई स्पेशल कैटेगरी के लिए बैंक बनाया गया हो। ये मास मार्केट है, इसमें गरीब परिवार के लोग आते हैं जिनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है और अपने बिजनेस को या अपने परिवार को चलाने के लिए हेल्प की जाए। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये बिल्कुल सेफ़ है। जैसे कि आप मान लो FD RD अकाउंट के बारे में मैं बता दूं, इसका भी इंश्योरेंस रहता है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं और आपका बैंक जो है वो डूब जाता है या भाग जाता है, एक तरीके से जो पब्लिक का कहना होता है, तो आपको चाहे कितना भी पैसा हो, आपका 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस रहता है। यानी कि आपका अगर बैंक डूब गया तो 1 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा है तो आपको 5 लाख मिलेंगे। यानी कि 5 लाख तक का होता है। 1 लाख पड़ा है तो वो तो मिल ही जाएगा आपको, 10 लाख पड़ा है तो आपको 5 लाख मिलेंगे। मैक्सिमम इंश्योरेंस 5 लाख का होता है DIGCG के तहत जो आते हैं। सारे बैंकों की तरह ही इसकी सर्विसेज होती हैं सारी सारी। किसी भी ब्रांच में जाके आप कुछ भी करवा सकते हो एज ए होम ब्रांच। तो बिल्कुल भी ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो ये नुकसानदायक है या हमें नुकसान देगा या हमारे डिपॉजिट को सेफ़ नहीं रख पाएगा। सारे बैंकों की तरह ही होता है।
तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब यही है कि इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज सेफ़। तो बिल्कुल सेफ़ है। आप जैसे और बैंकों में पैसा लगाते हैं वैसे ही आप पैसा लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना। पर्सनल मेल आईडी भी है मेरी। ऐसी वीडियो आपको आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।